बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस यूरो नंबर 5 एनर्जेटिक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे हम। इसमें पहले एमसीक्यूज हैं, टिक दी करेक्ट आंसर। पहला एमसीक्यूज है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक रिएक्शन में दे दिया गया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। दो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बन रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें बताएं फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो ये जो रिएक्शन होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, इनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इनकी एनर्जी जो है वो सनलाइट से ही आती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है पहले एमसीक्यू का, बी ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लीस्ट वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की किसमें होगी? हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं इसमें, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं इसमें, या सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिलते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं, या हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसमें बताना है कि किसमें लीस्ट वैल्यू होगी एक्टिवेशन एनर्जी की। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ये चारों जो है वो ये सारे कोवलेंट रिएक्शन है। अब आयनिक रिएक्शन है जो इसमें वो तीसरा सी है, तो इसके जल्दी जल्दी आयन्स बन जाते हैं इजीली। तो इसलिए सी जो है इसकी लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो एमसीक्यू नंबर 2 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा है, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड बने हुए हैं। हैलाइड्स हैलोजिन को कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह को। तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बना रहे हैं। बताना है कि इसमें कि कौन सा जो हैलाइड है उसका बनना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका बनना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी सारे ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था प्रोडक्ट जो है वो एटीपी, एथेनॉल और वाटर बनते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 4 का। पांचवा है, विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल। इनमें कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? यहाँ ग्राफ बने हुए हैं चार, आपने वो ग्राफ पहचानना है जिसकी पीक्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बराबर हैं। पहले में तो किसी सूरत भी बराबर नहीं है, प्रोडक्ट की नीचे जा रही है। इस तरह तीसरे में प्रोडक्ट की ऊपर है, चौथे में भी ऐसे ही है। तो इक्वल जो है तकरीबन ये वाली है। जो बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें तकरीबन बराबर हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा एमसीक्यू नंबर 5 का। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये पीक सही रिप्रेजेंट हो रही है। उसके बाद पांचवा, छठा हो गया, छठा एमसीक्यूज है, व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है ये क्या जाहिर कर रहा होता है? इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, इट शोज दैट द बॉन्ड विच ब्रेक्स आर वीकर देन दोज आर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये होता है जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो कमजोर से एज कम्पेयर टू उन बॉन्ड्स के जो फॉर्म हुए बने हैं। उसके बाद सातवां एमसीक्यू है, व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स्ड द टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन इज। अब देखें ये जो रिएक्शन है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इनके दौरान हीट खारिज होती है। तो ये जो एक्सोथर्मिक होगा विद नेगेटिव इंथाल्पी चेंज, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 7 का। द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 412। कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 412 दे दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव इंथाल्पी चेंज क्लोज टू 412। अब इनमें यहाँ चार रिएक्शन दिए गए हैं, किसकी इंथाल्पी चेंज जो है वो क्लोज होगी 412 के? तो हमने पहचानना है। पहला अगर रिएक्शन देखें ना, मीथेन टूट के कार्बन, एक कार्बन बना रहा है, बाकी मतलब टूट गए हैं। दूसरे में भी देखें एक कार्बन है, तीसरे में भी देखें एक कार्बन है। अब चौथा जो है ना ऑप्शन, इसमें अगर आप देखें CH4 से हम CH3, एक ही हाइड्रोजन ब्रेक हुई है, ठीक है, तो इसकी जो है वो 412 के क्लोज होगी। तो डी वाला ऑप्शन आप करेक्ट लगा दें, यही सूटेबल आंसर है इन चारों में से।
बाकी तो तीनों में देखें एक ही जैसा है। बाकी जो 9वां एमसीक्यूज है उसके बाद, द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर 146 एंड 496 किलो जॉल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 146 दे दी है और 496 दे दी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की। फाइंड द इंथैल्पी चेंज इन किलो जॉल। किलो जॉल में इंथैल्पी चेंज निकालना है। एक रिएक्शन दे दिया गया है नीचे हमें, रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन को देखें, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, ये मिलते हैं तो हमें क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस 1/2 आगे ओ डबल बॉन्ड ओ। अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड की वो कितनी है, 146 है। अब डबल बॉन्ड वाले की जो एनर्जी है वो है 496। चूंकि यहाँ पे हाफ लिया गया है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हाफ लिया गया है, तो 496 को हम 2 पे डिवाइड करा देंगे। जब 2 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 248। ठीक है, 248 आंसर आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि सिंगल जो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो 146 है। तो अब हम इंथाल्पी निकालने के लिए किलो जॉल पर मोल में क्या करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड वाली जो एनर्जी है वो 146 है, इसको माइनस करा देंगे, ये जो 248 हमारे पास आया है, तो 146 माइनस 248 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -102। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए जैसा भी लिखा जाए आप पढ़ लें इसको। तो इसका 102 जो है माइनस में ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, वाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अक्कर। कार्बन से ग्रेफाइट बनना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके दौरान 3 किलो जॉल हीट इवॉल्व होती है। ये क्यों जो है वो अक्कर नहीं होता? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, या बी ऑप्शन है डायमंड हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एंड डज नॉट एंड डज द ग्रेफाइट। तीसरा है चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी, या डी ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज लेस देन डायमंड। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ना, चेंज होना डायमंड से ग्रेफाइट, इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके बाद। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज में क्या डिफरेंस है? तो पहले सवाल का जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। इसका आंसर है इंथैल्पी चेंज, और इधर इस साइड पे इंथैल्पी लिखी हुई है। तो इंथैल्पी क्या, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। और इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। ठीक है, और इसका यूनिट होता है किलो जॉल पर मोल। जबकि इंथैल्पी चेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और इसका यूनिट भी जो है वो किलो जॉल पर मोल ही होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड का जो ब्रेक होना वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो एनर्जी क्योंकि चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है, तो जो भी एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है उसको फिर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग भी एक एंडोथर्मिक ही है। उसके बाद है डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हमने वहाँ पढ़ी भी थी। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं दो मालिक्यूल, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने से पहले की स्टेट। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लें, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों मिल रहे हैं, दो 2HCl बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलेंगे तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ये जो डॉटेड लाइन से शो की है, एच डॉटेड लाइन Cl, फिर एच डॉटेड लाइन Cl, ये जो नीचे लिखा गया ना, ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो अब ये यूं ही बिल्कुल जैसे ये बना हुआ है ना,
इसको ऐसे ही लिख लें, आप ऐसे पेपर में लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट है ये उस रिएक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। ड्रा अ रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन ऑफ विच मूव फास्टर देन द अदर। दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रोफाइल मतलब डायग्राम ग्राफ बनाना है, जिसमें से एक जो है वो तेज़ हो और एक स्लो हो। हमने पढ़ा है जो तेज़ रिएक्शन कब होता है, जब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच डज नॉट यूज़ कैटलिस्ट मूव स्लोली, वाइल द अदर वन विच यूज़ कैटलिस्ट विल मूव फास्टर। तो ये आप लिख के उसके बाद आपने ये पढ़ी हुई है डायग्राम, आप सेम डायग्राम आप बना देंगे। तो ये है वो डायग्राम, ये प्रोफाइल है। ये जो रेड कलर वाला है ये वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो फास्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ये उसकी प्रोफाइल है, और ये ब्लू वाली जो है वो स्लो वाले की है। तो ये सेम डायग्राम जो है आप वहाँ बना देंगे वो लिखने के बाद वो 2 लाइंस। उसके बाद आखिरी 5वां सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजिन इन आवर बॉडी। ग्लाइकोजिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है। ग्लाइकोजिन इज अ प्राइमरी स्टोरेज form of glucose. It is stored in liver and muscles. It helps to regulate the blood sugar level in our body, and it also serves as a source of energy. तो ये एनर्जी सोर्स है जो कि ग्लूकोज को स्टोर करता है। जब एनर्जी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ब्रेक हो जाता है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।